हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को, साथ ही साथ याद करते हैं श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, और सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सभी आचार्यों को, और आप सभी भक्तों को स्वागत करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं। तो कल हमने 7वां अध्याय पढ़ा था। 7वें अध्याय का रिकैप लेते हैं। बहुत सुंदर भक्ति योग का पाठ था। भगवान कृष्ण की ज्ञान की जो है वो बात हुई कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि सुनो, सुनना महत्वपूर्ण है, श्रवण महत्वपूर्ण है। भगवान का ज्ञान जो है कहाँ से आता है? श्रवण से हमारे पास आता है। भगवान ने बताया अपनी महिमा को, उसको सुनो। मैया सक्त मना पार्था योग युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान के महिमा बताई गई। भगवान ने कहा मैं तुमको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ज्ञानते हम सब ज्ञानम वच्छाम्य शेषतः यज्ञात्वा ज्ञात्वा नेह भूयोन यज्ञात्वम ज्ञातम वशिष्यते। इतना बताऊंगा ना, इतना ज्ञान दूंगा कि इसके बाद तो कुछ शेष ही नहीं रहेगा, सब जान जाओगे। व्यवहारिक ज्ञान भी बताऊंगा, भौतिक ज्ञान बताऊंगा, आध्यात्मिक ज्ञान बताऊंगा, सब बताऊंगा तुम्हें। और भगवान बताते भी हैं कि जो है वो कि अपने बारे में, और साथ ही कहते हैं कि देखो, ये जो ज्ञान विज्ञान है ना, ये इतना आसान नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित अति सिद्ध है यत्तावपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। कुछ ही लोग हैं, बिरले हैं जो मुझे जान पाते हैं। बहुत लोग प्रयत्न करते हैं और साथ ही साथ फिर अपनी शक्तियां बताते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, वायु, और अग्नि, ये सब क्या है? ये जो है वो पंच महाभूत हैं। और आकाश भी साथ में है, और मन है, बुद्धि है, मिथ्या अहंकार है, ये सूक्ष्म है। तो पांच स्थूल, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और तीन सूक्ष्म, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की अपरा शक्तियां हैं। और फिर पराशक्ति क्या है भगवान की? अपरिमित तन्वा प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो या ये दम धार्यते जगत। मेरी एक और शक्ति है, चेतन शक्ति है। तो भगवान अपने बारे में विभूतियां भी बताते हैं। क्या बताते हैं? मैं जल का स्वाद हूँ, ओंकार हूँ मैं, ध्वनि आकाश में जो है वो मैं हूँ, सामर्थ्य मनुष्यों में मैं हूँ। मैं जो है खाने को भी पचाता हूँ। जितनी भी अग्नियां हैं वो मैं हूँ। अग्नि में जो उष्मा आती है वो मेरे से आती है। हमको जब भूख लगती है ना, तो जो है वो हमें, कब भूख लगने पर हम खाते हैं, हमारे पेट की अग्नि जो है वो शांत होती है। लेकिन एक और अग्नि होती है, काम की अग्नि होती है। काम की अग्नि भक्ति से शांत होती है। काम की अग्नि ये नहीं है जैसे खाना खाया तो पेट भर गया, अग्नि शांत हो गई। लेकिन काम, अगर हमने काम के में लग गए, लिप्त हो गए, तो कामनाएं और बढ़ती चली जाएंगी, शांत नहीं होंगी। उसके लिए तो भक्ति जरूरी है। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही हम कामनाओं को शांत कर सकते हैं। और भगवान ने अपनी जो देवी शक्ति है, माया शक्ति है, जो हमें बांध लेती है, उसके बारे में बताया कि मेरे शरणागत हो जाओ तो उससे पार पाओगे, अन्यथा नहीं पार पाओगे। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्या। मेरी माया है, माँ में वो ये प्रपद्यंते माया में ती तरंते। मेरे शरणागत हो जाओ तभी इससे पार पाओगे। चार तरह के दुष्टों की बात की, जो कि भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। न मां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधवा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। तो मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं। ज्ञान जो है वो भ्रमित हो जाता है, चिंतक है लेकिन भगवान के बारे में चिंतन नहीं करते हैं। आसुरम भाव माश्रिता, आसुर भाव के होते हैं। और उसी के साथ जो है वो चार प्रकार के भक्त होते हैं। एक तरह से देवताओं की पूजा के बारे में भी बताया कि जिसमें जिसकी पूजा, जिसमें जिसकी श्रद्धा हो जाती है उसको मैं वहीं पर दृढ़ कर लेता हूँ। लेकिन जितने भी फल देवताओं से मिलते हैं वो सब मेरे द्वारा ही आते हैं। और साथ ही साथ यही भी बताया कि ना हम प्रकाशम सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़यम ना भी जानाति लोको मामज अव्ययम। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूँ, मूर्खों के सामने तो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हूँ। तो भगवान को जो अजन्मा अविनाशी जानते हैं उन्हीं के सामने वो प्रकट होते हैं। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि कौन कौन भक्ति कर सकता है। तो एक तरह से आप अगर बता सकेंगे कि जो हम 7वां अध्याय में पढ़ते हैं उसमें कितने तरह के भक्तों का वर्णन हुआ है? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? कितने तरह के भक्तों का वर्णन हमने जाना है 7वें अध्याय में? हरे कृष्णा। चार पकड़ कर।
चार कौन कौन से? आर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। और कोई बताना चाहेगा? किसी की इससे अलग राय है? हरे कृष्ण। राधा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण। माता जी, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सातवें अध्याय में किसका वर्णन है? जो सातवां अध्याय है उसमें किस किस भक्त का वर्णन हुआ है? हरे कृष्ण। मधु माता जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दास्य भाव और साख्य भाव हो सकता है क्या माता जी? माता जी, वो तो भाव है ना। अच्छा। भक्त कितने प्रकार के होते, कितने तरह के भक्तों का वर्णन है? कोई अलग राय दे रहा है? नहीं तो मैं बताऊं आपको। प्रहलाद भी तो थे ना। हाँ माता जी, प्रहलाद भी भक्त थे। प्रहलाद, ध्रुव। तो अब मैं बताती हूँ, अगर किसी का कुछ अलग राय नहीं है तो मैं बताती हूँ कि ये जो सातवां अध्याय है उसमें छह प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। अब कोई और बताना चाहेगा कि छह में कौन कौन है? हरे कृष्णा। कुछ पुराने लोग भी हैं यहाँ, बता सकते हैं। तो इस अध्याय में छह प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। एक तो जैसे माता जी ने बताया कि चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है जो कि सकाम भक्त हैं। कौन कौन से आपके? एक तरह से कहा कि आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु। ये एक प्रकार, ये तीन आप समझ लीजिए कि ये आपके एक प्रकार के भक्त हो गए जिनको सकाम भक्त कहा जाएगा। तो एक प्रकार आपका ये वर्णन हो गया है। इसमें आर्थ अर्थाती और जिज्ञासु ये तीन हो गए, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। फिर चौथा आपको वर्णन है मोक्ष कामी का। अब मोक्ष कामी का वर्णन कहाँ हुआ है ये मैं बताती हूँ। ये आपको 7.29 में मिलेगा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धि कृष्ण आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मोक्ष कामी है, मोक्ष के लिए जरा मरण मोक्षाय, मोक्ष के लिए जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं और मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो ये आपका एक तरह के और भक्त बताया गया है। तो अब हो गया चार तरह के भक्त। अब पांचवा भक्त आप लोग जानते हैं, ज्ञानी को कहा गया है। जो आपको चार प्रकार के सकाम भक्त बताया गया, अर्थ अर्थात जिज्ञासु, और उसके बाद क्या हो गया कि ज्ञानी होता है। ज्ञानी भी जो है वो भक्त होता है। 16 से जो 18 तक के हम श्लोक पढ़ते हैं तो 16वें में भी ज्ञानी का वर्णन है और 17वें में भी ज्ञानी का वर्णन है और आपको 18वें में भी ज्ञानी का वर्णन है। और भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञानी मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। क्यों ज्ञानी प्रिय है? क्योंकि हमेशा भगवान की बात करता है। जो भी उसको कष्ट होता है ना, वो कहीं और नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? भगवान के पास ही जाता है। इसलिए वो मुझे प्रिय है। भगवान ने कहा है ना, बहुत प्रिय तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थ मम सच मम प्रिय। मुझे प्रिय है ज्ञानी। वो क्यों? परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। तो एक ये आपको और हो गया। तो एक दो तीन चार और पांच का वर्णन हो गया। जो पहला, सबसे पहला श्लोक था और 19वां श्लोक भी सातवें अध्याय का है। 19वां श्लोक जो कहता है कि क्या कहता है, कोई बताएगा? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। पूर्णं जन्म नामंते। हाँ, बहुना पूर्णं जन्मनामन्ते ज्ञानवान जन्म प्रपद्यते प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। तो ये छठे प्रकार का भक्त है, शुद्ध भक्त है, वासुदेव को ही जानता है। और सबसे पहला श्लोक है, उसमें भी एक तरह से उनका वर्णन किया गया। मयि आसक्त मना पार्था योग युजमदाश्रय, कि मुझ में तुम आ जाओ, मुझ में आश्रय लो। जो ऐसा होता है, क्या होता है, प्योर भक्त की बात यहाँ पे हो रही है। तो एक तरह से हमने छह प्रकार के भक्तों को सातवें अध्याय में जाना है। और अब आठवें अध्याय की ओर आते हैं। भगवत प्राप्ति नाम है इसका। भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म योग भी इसको कहा गया है। भगवान कृष्ण की महिमा को तो हम जान चुके, अपरा शक्ति पराशक्ति के बारे में जान चुके, दुष्कृतनों सुकृतनों के बारे में जान चुके, और देवताओं के द्वारा को सीमित शक्ति मिलती है ये भी हम जान गए। और अब यहाँ पर बताया जाएगा कि
हमारी चेतना कैसी होगी जो प्रयाण काल में अंतिम समय में, वही हमारा अगला जन्म निर्धारित करेगा। शरीर त्यागते समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी बात होगी। और जीवन की दशा और दशा जो है वो निर्धारित हो जाती है यहाँ पर। तो अब जो है वो हम भक्ति करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। और जैसा कि हमने जाना कि भगवत गीता तो पहले ही कही जा चुकी है, लेकिन दोबारा जो है वो की जा रही है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सकाल निहता योगो नष्टा परम तपः विलुप्त हो चुकी थी। तो ये अब भगवान की विचारधारा चल रही थी। 7वां अध्याय वो बता रहे थे। और 8वें अध्याय के पहले, अभी भगवान ने तो अध्याय बनाए नहीं कि अध्याय का विभाजन हो चुका है, ये तो शिष्य की और गुरु की बातचीत चल रही है। तो वहां पर जब बातचीत हो रही है तो कुछ नए शब्द आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा 29वें और 30वें श्लोक में नए नए शब्द आ गए। क्या क्या? ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ऐसे जब प्रश्न शब्द आते हैं तो लगता है कि अरे, ये प्रश्न आ गए, इसका क्या मतलब होगा, ये क्या बताएंगे। तो जो 8वां अध्याय है उसमें पहले से 4 तक के श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और 5वें से 8वें तक मृत्यु के समय में भगवान को कैसे याद किया जाए। अब देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम, श्रवणम की बात हो चुकी थी, अब स्मरण की बात हो रही है। स्मरण क्या होता है? चाबी है एक तरह से ताले की। स्मरण, निरंतर स्मरण करने से भगवान को सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। और 9 से 13 तक के श्लोक आपको बताएंगे कि योग मिश्रित भक्ति कैसे करते हैं, उसके द्वारा स्मरण कैसे करते हैं। और 14 से 16 तक के श्लोक आपको बताएंगे शुद्ध भक्ति में कैसे स्मरण होता है। और भगवान फिर हमें तुलना बताते हैं 17 से 22 तक के श्लोकों में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की, कि क्यों हमें भौतिक जगत में नहीं रहना चाहिए, आध्यात्मिक जगत में आना चाहिए। और 23 से 28 तक के श्लोक हमें बताते हैं कि क्या हमें करना है। भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्राप्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है। शुद्ध भक्ति से ही भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय भगवत प्राप्ति अर्जुन उवाच। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम विमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके मुझे यह सब बताइए। अब इतने सारे प्रश्न आ गए कि ये सब मुझे बताइए। अभी प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं, अभी और भी प्रश्न आ रहा है। अधेयज्ञम कथम पुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्मभि। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इतने प्रश्न आ गए हैं। अब इन प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। और फिर इसका उत्तर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। प्रश्न के साथ साथ अब उत्तर भी समझते चले जाएंगे। अक्षर ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा, विनाशी तथा दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो अब इतना देख लेते, इतने प्रश्नों का उत्तर हम देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है भगवान के द्वारा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रश्न कैसे हैं। ये प्रश्न बहुत ही जटिल हैं, भगवान ही इसका उत्तर दे सकते हैं, साधारण तो कोई उत्तर दे ही नहीं सकता। भगवत गीता सभी प्रश्नों के उत्तर देती है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और कह रहे, मधुसूदन, आपने मधु नाम के राक्षस का वध किया है, भगवान आप मेरे अज्ञान का नाश करिए। आपको मेरे अज्ञान का भी नाश करना, मेरे समक्ष भी ये सब जिज्ञासाएं आ रही हैं। पुरुषोत्तम है आप, पुरुषों में उत्तम है। तो ये प्रश्न किससे पूछा जा रहा है? उत्तम पुरुष से। साधारण तो कोई दे ही नहीं सकता। जो पूर्ण उत्तर, प्रमाण रूप उत्तर वो चाह रहे हैं, परम पुरुष से उत्तर चाह रहे हैं कि ये वास्तविक प्रश्न है। यही प्रश्न हमें गुरु से पूछना चाहिए कि क्या प्रश्न है, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ जो है वो अधिभूत क्या है, भौतिक जगत ये क्या है, और अधिदैव क्या है। ये सब मुझे आप बताइए, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। यज्ञ का स्वामी
अधियज्ञ कौन है, और शरीर में ये कह कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे रहता है, और प्रयाण काल में हमें क्या करना चाहिए। प्रयाण काल किसको कहते हैं? अंतिम घड़ी है जब शरीर जो है त्यागता है जीव। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो परीक्षा तो उसकी हमें देनी ही पड़ती है, अंत में परीक्षा होती है, पढ़ते हैं भौतिक जगत में तो। वैसे ही जीवन जीते हैं, हम कहते हैं कि लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। जो पूरी जिंदगी हम तैयार करते हैं, अंतिम समय में हमें उसी का इम्तहान देना पड़ता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भगवान को याद तो करना है हमें अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में, लेकिन भगवान याद ही ना आए तो, शारीरिक स्थिति ठीक ना हो तो परीक्षा के समय होता है ना, पूरे साल याद किया और जैसे बैठे ब्लैंक हो गए, याद ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही जाता है, जीवन का अंत समय भी आया तो बस याद क्या आएगा, जो आसक्ति है संसार याद आएगा। क्योंकि भक्ति में कसर रह गई है, भगवान को याद नहीं किया है। तो भक्त और अभक्त के शरीर के त्यागने में अंतर रहता है। और ये श्लोक में प्रश्न आपको अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ और प्रयाण काल के विषय में आपको पूछा जा रहा है, पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से। तो भगवान उत्तर देना हमें शुरू करते हैं। क्या उत्तर, सभी प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं। पहला प्रश्न, ब्रह्म क्या है? तो भगवान का तेज ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म को अलग अलग कई चीजों में बोला जाता है। मायावादी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ होता है कि मैं आत्मा हूँ। इसीलिए हमको उन लोगों से नहीं पढ़ना चाहिए जिन लोग जल्दी जल्दी जो है भगवत गीता को पढ़ लिया, आधा पढ़ा आधा छोड़ा, नहीं। ऐसे लोगों से हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए जो कि भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों से हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। क्यों? भगवान ने कह दिया ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वता। तत्वता कौन जानेगा? भक्त जानेंगे। ततो मा तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो ब्रह्म जीव के लिए जीवित अविनाशी इकाई कहा गया है। और भगवान कौन है? परम ब्रह्म है। दूसरा क्या है कि आध्यात्म क्या है, तो जीव का नित्य स्वभाव, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। और कर्म या सकाम कर्म क्या कहलाते हैं? जो जीव के भौतिक शरीर से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, उनकी जो गतिविधियां होती हैं, जो तीन गुणों से प्रभावित होती हैं, शास्त्रों के अनुसार ही कर्म किए जाते हैं, परंतु स्वयं के लिए किए जाते हैं। और फिर प्रश्न है आप आगे जो उत्तर भगवान दे रहे हैं कि अधिभूतम क्या है। तो ये जो प्रकृति, भौतिक अभिव्यक्ति परिवर्तनशील है, ये हमेशा बदलती रहती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको अधिभूत कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज, ये हमारा जो है शरीर, ये भी भौतिक प्रकृति है ना, इसके बारे में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि शरीर बहुत कीमती है, भले भौतिक है लेकिन कीमती है। क्यों? भगवान की सेवा कराती है। शरीर न रहे तो हम भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो ये भौतिक प्रकृति जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम भोग करते हैं और बंधन पा जाते हैं, ये भौतिक प्रकृति है। हम बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है। हम 3 बजे जुड़े थे, अब 3 बज के 6 मिनट हो गए, अब 3 बजे का समय निकल गया, परिवर्तन होता रहता है, तो अगला क्षण ही 3 बज के 7 मिनट हो जाएगा। तो ये बदलता रहता है, परिवर्तन होता है। पहले बच्चे थे, जन्म लेते हैं, बच्चे रहते, फिर बढ़ते हैं, और तरह तरह के, आप बचपन की अपनी तस्वीर निकाल के देखिए, बिल्कुल अलग होती है जो हमारी बड़े होने की तस्वीर होती है। तो परिवर्तन होता है भौतिक प्रकृति में। आज पेड़ जो है छोटा रहता है, कल बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, फिर समाप्त हो जाता है। अधियज्ञ, कहीं कहीं यही इसको अधियच्छ भी कहा जाता है, उच्चारण किया जाता है अधियच्छ। यानी जो मंदिर का अध्यक्ष होता है, मंदिर पर शासन करता है, उसके निरीक्षण में सारे कार्य होते हैं। वैसे ही प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहता है। वो परमात्मा स्वरूप यज्ञ का स्वामी कहलाता है, और उसके अनुमति के से ही सारे कार्य होते हैं। उपदिष्टा च अनुमंता च। और अधिदेव कौन है? भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य और चंद्र सारे देवता सम्मिलित होते हैं, अधिदेव कहलाते हैं। तो अधिभूत, और हर जैसे कल हम बात कर रहे थे तो कह रहे थे ना कि हर अंग का अपना अधिदैव होता है। जैसे कान है तो कान को अधिभूत जो है, इसको अधिभूत कहा जाएगा, कान है, लेकिन कान के नियंत्रक अधिदैव होते हैं। और कान का अध्यात्म क्या होता है? सुनना होता है। उसका स्वभाव क्या होता है? सुनना होता है। ऐसे हमारी आंखें होती हैं, आंखें अधिभूत हैं। आंखें जो है, पलकें हैं, ये भी अधिभूत है। पलकों के भी अधिदैव होते हैं, कहते हैं निमि जो है वो पलकों के अधिभूत है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है कि निमि जो है वो आंखों की पलकों के जो है वो
उनके कारण ही ये पलकें हिलती डुलती हैं, ऊपर नीचे होती रहती है। उसका स्वभाव क्या होता है, आंखें पलक झपकती रहती हैं तो आंखों को रेस्ट मिलता रहता है, उसमें जो क्या बोलते हैं कि नमी बनी रहती है। तो हर एक अंग का, हर एक अंग अधिभूत है, उसका नियंत्रक देवता अधिदैव है, और उसका आध्यात्म भी है जो कार्य करता है वो। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ने को दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे माता। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हाँ। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने कौन सा श्लोक पढ़ा? 4। पांचवे की बारी थी ना? चार नहीं, 3 तक हो गया था, चौथे ठीक है से। माता जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तन ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा सगुण स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। अब पांचवा ही पढ़ लीजिए माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। हरे कृष्ण। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये पांचवा। चौथा जो हमने बात की थी पहले की अधिदैव अधिभूत और आध्यात्म की बात हो चुकी है, प्रयाण काल की अब बात धीरे धीरे हो रही। पूरा अध्याय किस पर है, प्रयाण काल पर निर्भर है। जो प्रयाण काल यानी कि अंतिम घड़ी जो होती है, पूरे अध्याय इस पर बात की गई है। तो यहाँ पे एक बात कहा गया है कि अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण की बात हो रही है कि जब स्मरण करते रहते हैं, किस समय स्मरण करते हैं, जीवन के अंत काल में, शरीर को त्यागते समय स्मरण करते हैं, वो क्या करते, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। क्या स्वभाव है, भगवान का दास हो जाना, इसमें रच बाद में संदेह नहीं है, ये कह रहे हैं। जैसे कैटरपिलर होता है, वो चिंतन करते करते तितली बन जाता है, वैसे जीव जब लगातार चिंतन करता रहता है तो भगवान सहायक होते हैं। अब कैटरपिलर लगता है कि मैं तितली बन जाऊं, उसका बार बार इच्छा करती तितली बन जाओ, चिंतन करता रहता है, और एक दिन ऐसा होता है कि उस कैटरपिलर से तितली निकल जाती। तो भक्त भी भगवान को याद करे और लगातार जब सतत चिंतन करता रहता है तो अंत काल में उसे याद आए ना भी ना तो भगवान जरूर उसको याद करते हैं। जैसे युद्ध में जो भीष्म जी थे, वो उनको बाण लगे हुए थे, बाणों की शैया पर थे वो, और लेकिन वो युद्ध में के बाद लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रहे थे। और ये देखिए कि भगवान फिर आते हैं, इतने बड़े भक्त थे कि भगवान अंतकाल में स्वयं आते हैं उनको दर्शन देने के लिए। जा रहे थे वो, भागवतम में इसके वर्णन है कि वो जाने को थे, कुंती महारानी कहती रुक जाइए, नहीं रुकते हैं। लेकिन जब उन्हें भक्त की याद आती है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं रुक जाइए ना प्रभु, बस रुक जाते हैं, प्रभु तो प्रभु है। और सबको ले जाते हैं, सारे जो है अर्जुन को, युधिष्ठिर को, सारे पांडवों को, और सब द्रौपदी वगैरह सब जाती हैं उनसे मिलने के लिए, स्वयं भगवान जाते हैं और वहां पर युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। जब एक जो है तिनका एक कांटा लग जाता है, हम लोग लगातार परेशान होते रहते हैं कि अरे कांटा लग गया, कांटा लग गया, कांटा लग गया, लेकिन भीष्म पितामह वाणों की शैया पर हैं, लेकिन भगवान है उनके, उपदेश देते, पूरा पूरा उपदेश देते हैं वो। और जहां तक मुझे याद है कि वो उपदेश 36 दिनों तक चला था, बहुत लंबा उपदेश दिया था उन्होंने, कि वो भक्त की प्रसन्नता दिलाते, यश दिलाना चाहते थे भीष्म, और युधिष्ठिर को देते हैं लगातार उपदेश। तो एक तरह से आप देखिए कि अंत काल में अगर याद करना है भगवान को तो जीवन भर भगवान की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। आपका जिस पर विश्वास होगा ना वो आपको याद आएगा। जैसे चोट लगती है बच्चे को तो कहता है मम्मी मम्मी, विश्वास है माँ पे,
उसी तरह अगर भक्त को भगवान पर विश्वास है तो भगवान को याद करेगा, हरे कृष्णा, तो भगवान जरूर आएंगे। जब गर्भ में रहता है बच्चा तो भगवान को याद करता है, भगवान आप मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आऊंगा तो आपको याद करूंगा। लेकिन क्या होता है, भूल जाता है वो जगत में आते हुए। जैसे जड़ भरत थे, देखिए उनको भगवान ने स्मरण दिया था, वो हिरण बन गए तब भी उनको याद था, और फिर वो अपना देह हिरण का छोड़ते हैं और भगवत भक्ति करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। एक तो शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण रहता है, कहते अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति होती है। जिस पर विश्वास हो वही याद आएगा। जामिल नारायण नारायण अपने बच्चे को पुकारता होगा, जितनी ललक होगी ना, जितना प्रेम होगा, उतना ही हम उसके बारे में सुनना चाहेंगे, उतने ही उसको हम याद करते जाएंगे। माँ को कही देखिए ना, माँ को कोई बुराई करता है बच्चे की तो तुरंत गुस्सा हो जाती है, उसके बारे में अच्छा अच्छा सुनना चाहती है। इसी तरह से कहते हैं कि एक बार एक माता थी, उसका बच्चा बहुत छोटी उम्र में प्राण त्याग देता है, और वो दौड़ती है यहाँ से वहां तक कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। क्यों, आसक्ति है ना, उसकी शरीर से आसक्ति है। और लेकिन एक साधु मिलते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं, ये ऐसी जगह से तुम लेके आओ भिक्षा जिसके घर में कोई भी मरा ना हो। और उसको भिक्षा नहीं मिलती है, तब उसको समझ में आ जाता है, जो है जीवन का सत्य समझ में आ जाता है। तो हमारी जिस पर आसक्ति होती है उसी का हमें योनि प्राप्त होती है। शरीर की प्राप्ति दो चीजों पर निर्भर होती है, एक इच्छा एक कर्म। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि घर में अगर आपकी आसक्ति हो तो चूहा बन के घर में आएंगे, बिल्ली बन के घर में आएंगे, कुत्ते बन के घर में आएंगे, और आसपास उसके विचरते रहेंगे। तो ये एक भगवत गीता पढ़ने के बाद थोड़ा ये मन में आता है। तो एक दिन हम अपने कैंपस में थे, वहां बड़ा सफेद रंग का घोड़ा आया और पूरे कैंपस में उसने एक विजिट किया और चला गया। हम लोग ये कहते हैं, ये लग रहा है कि इसका कुछ पूर्व जन्म का साथ है, जो ये कैंपस में आया, चुपचाप आया और घूम घूम के चला गया। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि आसक्ति जहां होती है वहीं पर हमारा जो है वो लगाव होता है, वही हमें आता है, याद आता है अंतिम समय में। भगवान में आसक्ति है, चिंतन है, तो हमें अंत समय पर भगवान ही याद आएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। हरे कृष्ण। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो बड़ा जतन करता है ना, जीव को बहुत जतन होता है कि नहीं नहीं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बहुत सारी चीजें उनको याद आती रहती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे आप कृष्ण के चिंतन करेंगे और युद्ध का कर्तव्य पूरा करेंगे, ये आदेश कहाँ से मिल रहा है, कृष्ण से मिल रहा है। अर्जुन तुम चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, युद्ध भी करो। अब अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाह रहे हैं, वो तो सोच रहे कि कोई ऐसा भगवान कह दे कि नहीं तुम युद्ध मत करो तो मैं युद्ध ना करूं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम युद्ध करो, और एक ही काम युद्ध ही नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें साथ में मुझे याद भी करना, मेरा नाम भी लेना है, 24/7 भगवान का नाम लेना है। तो हमारा भी तो युद्ध है ना, हमारी युद्ध है कि हमें गृहस्थी संभालनी है, बिजनेस करना है, यही हम सब का युद्ध है। तो हमें हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए करें। जबकि हम ऐसे हैं कि हम सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, जैसे हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हम बड़े बुद्धिमान हैं और हम ऐसा वर मांगेंगे जो अमर हो जाएंगे। ऐसे लोग सोचते हैं कि ठीक है सारा जीवन खूब भोग करेंगे, अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे, लेकिन संभव नहीं होता, अंत समय बड़ा कष्टकारी होता है। कहते बड़ा कष्ट होता है, जो फ्लैशबैक में सारी चीजें आती रहती है, मान अपमान, घर गृहस्थी, पुत्र पुत्रियां, सास ननद, अगल बगल पड़ोसी रिश्तेदार, सब याद आते रहते हैं।
और कुछ लोग तो देखिए कि बड़े जोर जोर से बातें करते रहते हैं, जब भगवान का नाम लेंगे तभी अंत काल में भगवान का नाम ले पाएंगे। जहां पर पूरी जिंदगी आप निवेशित करेंगे वहीं तो आप जाएंगे, चाहे जिस बैंक में आपने सारा खाता रखा हुआ वहीं तो लेने चले जाएंगे। जो साल याद किया है साल भर वही तो फाइनल एग्जाम में लिख पाएंगे। इसीलिए भगवान की याद हमेशा करनी चाहिए, चिंतन हमेशा करनी चाहिए। जब से हम भगवान के बारे में जान जाते हैं तब से हमें भगवान से जुड़ जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हरे कृष्ण। हे हरे पार्थ। कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद आशा कलरा माता हरे जी। कृष्ण, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। मनोज कुमार जुएल प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। चेतसा नान्य गामिना, चेतना कहीं नहीं है जानी चाहिए, मन बुद्धि कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। अन्य गामिना, कहीं भी उसका विचलन नहीं होना चाहिए, अन्य स्थान पर उसका गमन नहीं होना चाहिए। अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास से युक्त हो जाओ। अभ्यास से युक्त हो जाओगे तो क्या करोगे, मुझे प्राप्त करोगे। अभ्यास के साथ स्मरण करो, निरंतर मन बुद्धि को मुझ में लगाओ। हर क्षण प्रति क्षण, हर घड़ी, 24/7 अभ्यास योग युक्त है ना। अभ्यास करिए, इंद्रियों को संसार से हटाइए और मुझ में लगा दीजिए। ऐसा भगवान कहते हैं। तब क्या होगा, तब मुझे प्राप्त करोगे। श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान की सेवा करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनोज कुमार प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर पहले कहा भगवान ने ना कि निरंतर मुझे याद करो, हर घड़ी याद करो, 24/7 याद करो, मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान आपका ध्यान किस रूप में करूं। तो बड़ा श्लोक महत्वपूर्ण है, रोज रोज पढ़ना चाहिए कि हमें ध्यान किस पर करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नयो नाच वेदेशु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्त गोविंद आदि पुरुषम तब हम भजामी। तो ऐसे गोविंद अद्वैत है, अच्युतम है, अनादि है, अनंत रूप है, नव यौवन है, पुराण पुरुष होने के बाद भी। तो ऐसे ही भगवान को याद करना है। किस रूप में, कविम है वो, पुराणम है, अनुशासितारम है, नियंत्रक है, कंट्रोलर है वो, अणु अणियाशम, अणु की अपेक्षा जो है वो लघुतर है वो। तो कितने उनके पालन करता है। और साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है कि भगवान सर्वस्व धाता राम है, पालक है वो हर वस्तु के, हर व्यक्ति के, हर जीव के। अकल्पनीय, अचिंत्य है, कल्पना नहीं कर सकते, चिंतन से परे हैं। रूपम, बहुत सुंदर रूप है उनका, आदित्य वर्णम है, आदित्य के समान चमकते रहते हैं। तमस परास्तत, अज्ञानता से, पूर्ण भौतिकता से परे हैं वो। ऐसे इन रूपों में भगवान को याद करिए। बहुत सारे दिव्य रूप हैं भगवान के। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। हरे मनोज कृष्ण प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्णा। अत्रे अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। संतोषी गुप्ता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भूभुर्मध्ये प्राणमभीष्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपेति दिव्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं? प्रयाण कालेन मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव। योग के बल से यहाँ पे बात की जा रही है। तो योग का वर्णन अष्टांग योग की पद्धति है। भक्ति योग के में स्मरण करना है। तो एक तरह से भगवान बता रहे योग मिश्र भक्ति के चरण के बारे में बता रहे। योग बलेन अष्टांग योग की पद्धति है। षट चक्र योग, ओम का जप, इंद्रियों का नियमन, हृदय से जो है वो मन को भगवान में स्थापित करना है। तो उन लोग की बात हो रही जो निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाते हैं, भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे। और योगी मृत्यु के समय प्राणों को भाव में स्थित कर लेते हैं। और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कवि पुराणम अनुशासितारम, उस रूपों को भगवान में ध्यान लगाते हैं, उसके किसी रूप में भी, किसी एक रूप में। तो नाम ही भगवान का आधार है और नाम ही आध्यात्मिक है और सब भौतिक है। भगवान की जो है वो नाम आधार है कलयुग में। कलयुग में भगवान को नाम को याद करेंगे तो वो लोग धाम प्राप्त कर पाएंगे। तो अष्टांग योग की पद्धति के द्वारा ये पूरी पद्धति कैसे करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, इसका वर्णन इस श्लोक में है। हरे कृष्ण। यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यति यतयो वीतरागाः यदीच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण। तो मुक्ति लाभ है। मुक्ति कितने प्रकार की होती है आप लोग जानते हैं? बताएगा कोई? मुक्ति कितने प्रकार की होती है? हरे तीन कृष्ण माता प्रकार जी। की पांच मुक्ति, ना, सायुज्य, सामीप्य। माता जी, पांच 5 प्रकार प्रकार के की। मुक्ति होते हैं। कौन कौन सी होती है? सायुज्य, माता जी, सायुज्य, सायुज्य, सामीप्य, सामीप्य, साष्टी। सामीप्य, सा, सालोक्य, नहीं सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, षष्ठी और सारूप्य। पांच। बहुत 5। सुंदर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एक तरह से श्लोक में कह रहे हैं यदक्षरम वेद वदो वदंती। यानी कि जो वेदों को जानने वाले हैं, जो सन्यासी हैं, महात्मा है, वो क्या है? वीतरागा है, राग से ऊपर उठ चुके हैं। उनके अंतःकरण में राग का प्रवेश वर्जित हो चुका है ही नहीं है। निर्मल हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं। यच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ये लोग। भगवान की प्राप्ति उद्देश्य है, ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार में क्या है? जो है वो कृष्ण को कहते हैं। और ऊ यानी ऊर्जा राधा रानी है। और म कौन है? जीवात्मा। तो एक तरह से हमें बता रहे हैं कि तीनों को याद किया जा रहा है, कृष्ण को भी और उनकी ऊर्जा को भी और उनकी शक्ति को भी। तो ओम की ध्वनि जो होती है वो भी राधा कृष्ण को ही पुकारती है, भगवान का ही नाम है। भगवान के बहुत सारे नाम है। जैसे बच्चा होता है ना, तो दादी अलग नाम रख देती हैं, दादा अलग नाम रख देते हैं, नानी नाना अलग नाम रखते हैं, मम्मी पापा अलग नाम रखते हैं। तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं। हरे कृष्ण। सर्वदाराणि संयम्य मनोहृदि निरुच्य च मूर्ध्नाधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगो धारणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति के योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्ण। ये भी पढ़ लीजिए माता जी। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन् देहं स याति परमं गतिम्। हरे कृष्ण। इस योगा हरे कृष्ण। इस योगा
ध्यान में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 11, 12 और 13 क्या ये आपको योग मिश्र भक्ति की बात हो रही कि कैसे योग करेंगे। तो इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद कर देंगे, मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करेंगे और तब योग करेंगे। एक तरह अष्टांग योग की पद्धति चल रही है और इसके द्वारा ओंकार का उच्चारण करेंगे, भगवान का चिंतन करके शरीर को त्याग करेंगे, तब आध्यात्मिक लोक को जाएंगे। तो कहते समस्त द्वारों को बंद कर दिया और मनोहृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में निरोध कर दिया और आत्मन प्राणम स्थितो, 5 प्रकार की जो प्राण वायु होती है उसको साध लिया। उसको एक तरह से कह रहे हैं कि मस्तक में लगा देते हैं, मस्तक में करके स्थापित कर देते हैं। तो ये कठिन विधि है। कलयुग में इंद्रियों का नियमन करना बहुत कठिन है, पहली बात तो है। दूसरा, भगवान की सेवा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके शुद्ध हुआ ही जा सकता है, गोलोक धाम जाया ही जा सकता है। फिर इतनी कठिन विधि को क्यों पालन किया जाए। और जब निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं, परम सत्य की पहली अवस्था मिलती है। लेकिन सरल मार्ग जो भक्ति मार्ग है उसका वर्णन फिर भगवान बताते, कठिन मार्ग का भी वर्णन बताते, फिर कहते नहीं ये थोड़ा कठिन वाला है, थोड़ा आसान मार्ग भी है, मैं बताता हूँ। और फिर 14वां अध्याय, 14वां श्लोक आ जाता है, अनन्य भक्ति का श्लोक। हरे कृष्णा। अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता धन्यवाद जी। संतोष और माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। चलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। हाँ तो माता जी सबको दंडवत प्रणाम। सुतोष पाठ कीजिए। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अनन्य भक्ति का ये श्लोक आ गया है। अनन्य चेता, अनन्य भक्ति, चेतना क्या अनन्य हो गई है। और सततम, हमेशा निरंतर क्या करता है, स्मरण करता है। तो स्मरण का महत्व बता रहे हैं कि जो अष्टांग योगी प्राप्त करेंगे वो भक्ति योगी भी प्राप्त कर लेगा। तो अनन्य भक्ति करो। अर्जुन से पहले ही भगवान ने 6ठे अध्याय में कह दिया कि बड़ा कठिन है रास्ता। कलयुग में केवल क्या है, इति शोषा नाम नाम हरि कल्मष नाशनम। तो ना तो तत्पर उपाय सर्वदेशु रिष्यति, सब जो है कोई भी और उपाय ही नहीं है। केवल भगवान का नाम हरितोषणम, केवल भगवान का नाम लीजिए, सारे कल्मष नाश हो जाएंगे। और भगवत गीता का निष्कर्ष भी यही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम सर्वस्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने तो कह दिया है, छोड़ो सब कुछ, शरणागति लो मेरी, बहुत सुलभ है अनन्य भक्ति। अनन्य चेतस बनो तुम, भगवान को याद करो, सततम कीर्तन करो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्तंच मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। बिल्कुल नित्य युक्त करो, तुम्हें और कुछ करना ही नहीं। भौतिक जीवन के लिए कितना प्रयास करते हो, तुलनात्मक कंपैरिजन करके देखो, भक्ति कितनी आसान है, स्मरण करना कितना आसान है। इस भौतिक जगत में तो रोटी कपड़ा मकान के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हरे कृष्णा। ब्रह्मो भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भुक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अंत जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि भक्ति योग ही करो। भक्ति योग करके क्या होगा, जो ये दुखालयम अशाश्वतम है ना, ये जो जगत है ये दुखालयम है, अशाश्वतम है। तो इसमें क्यों आना है। कोई भी कहा जाए कि चलो वहां पे बड़ा कष्ट मिलेगा, चलो कोई जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। कहेंगे चलो चलो बड़े लड्डू मिलेंगे, लेकिन बस देखो जरा सा खाने में मिलेगा, खत्म हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे, कहेंगे नहीं नहीं रहने दो, ऐसे कुछ नहीं खाना है। तो ये क्या है, अनित्य जगत है, इसमें कौन लौटना चाहेगा, दुखों से पूर्ण है, क्लेश इसमें बहुत है। तो इन क्लेशों में नहीं है आना है। कहाँ जाना है, ऐसी जगह जाना है जो बहुत सुखी सुख हो।
तो क्षणिक सुख नहीं चाहिए हमें। भगवान भी दया करके बता रहे कि देखो भाई यहाँ तो सुख मिलना नहीं है। भगवान बुद्धि भी देते हैं कि अगर तुम लगातार मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हें बुद्धि मिलेगी। और वो बुद्धि तुम्हें क्या ले करेगी, वो तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो एक तरह से आप देखिए कि जब आप जाते हैं बाजार में जाते हैं तो लिखता है वस्त्रालय, तो वहां वस्त्र मिलते हैं। जहां पे लिखा है दुखालय तो वहां क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो दुख कैसे मिलता है, तीन ताप होते हैं, अधिदैविक, भूकंप आदि आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, आजकल बाढ़ आ रही है चारों ओर। फिर जो है आ जाता है अधिभौतिक, कोई मच्छर काट लिया, सांप काट लिया, बिच्छू डस लिया, कोई बर्रैया काट ली, कितने जो है भौतिक अधिभौतिक जो है कष्ट हो जाते हैं। कुछ आध्यात्मिक कष्ट होते हैं, मन से अपने मन ही अपना विचार ऐसा होता है, कष्ट देता रहता है। तो ये तीन तरह के ताप यहाँ हैं। लेकिन भगवान क्या है, जहां भगवान है वृंदावन में भगवान रहते हैं। भगवान को याद करिए, अपने घर को ही वृंदावन बना लीजिए, मानसिक रूप से वृंदावन में रहिए, आनंद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब घर आपका मंदिर हो जाता है और घर में आपके भगवान जो है रहते हैं, तो वहां वृंदावन हो जाता है। और वृंदावन की गलियां में सारे भगवान लीलाएं करते रहते हैं। उन लीलाओं के बीच में रह के हम भगवान को सतत याद कर सकते हैं। तो अपने घर को ही भगवान का मंदिर बनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मो माता जी, या तो पढ़ा माता जी वाला है ना, 17 बस। होगा ना मैं। हाँ जी माता। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुखु रात्रि युग सहस्रांतान ते होरात्र विदो जनका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद जलेंद्र प्रभु जी। अनीता माता श्रीवास्तव जी। माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। आप डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक 17। धन्यवाद आपका, अपने पठन का मुझे अवसर दिया है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के जगत के बारे में बात हो रही है, ब्रह्मा जी के कोई दिन के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा जी है ना, उनकी जो जीवन स्पैन है वो सबसे लंबा है। और जो उनका लोक है ना, वो भी सबसे ऊपर का लोक है। जो 14 लोक होते हैं ना, उसमें सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक है। तो कहते हैं वो भी लेकिन भौतिक जगत में आता है। वहां पर भी रहने के बाद भी ब्रह्मा जी का इतना लंबा जीवन है, ब्रह्मा जी का लोक सबसे उच्च है, उसके बाद भी उसमें क्या होता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम लगा ही रहता है। लेकिन जो भगवान की शरण जाता है, हमने पढ़ा ना, माम उपैते तु कौन्तेय, जो भगवान की शरण जाता है वो वापस नहीं आता है। जैसे आप होता है, बच्चा होता है ना, वो आग के पास जाता है, जल जाता है, फिर नहीं जाता है। तो हम भी बच्चे हैं ना, हम भी ना समझ हैं। अगर हम जान जाएं कि नहीं, इस लोक में जाने के बाद भी फिर वापस आना पड़ेगा ब्रह्मा जी के लोक के जाने पास भी, तो हम वहां नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे, भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि बड़ा ऊंचा हमारा लक्ष्य है, बड़ा दूर हमारा घर है। जब तक हम बच्चे होते हैं, जब जवान होते हैं, बड़ा सुख है, सुखालय लगता है। जैसे बुढ़ापा आया, वहां सुखालय हो गया, दुखालय हो गया, दुख आ गया। तो हमें इस घर में नहीं रहना जहां बाद में हमें दुख मिल जाए। जाना कहाँ है, भगवान के घर। क्यों, भगवान कौन है? भगवान पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, सब तो हमारे भगवान ही हैं। जो भी माता धाता पिता सब जो है भगवान है। तो हमें उनके पास जाना है। हम तो बड़े उच्च घराने के हैं, हम कहाँ यहाँ फंसे हुए हैं, इस यातना शरीर को धारण किए हुए हैं, पीड़ा मिल रही है। ये यंत्र है ना जो पीड़ा देता रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में ले जाता है। और इसी के कारण हमें वापस आना पड़ता है, इस योनि में उस योनि में भटकना पड़ता है। कारणम गुण संगस्य सदस्य योनि जन्मसु, इसी कारण से, गुणों के कारण ही हम इस योनि से अगले योनि तक भटकते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अत्रेय माता जी। कविता घोष माता जी, आप श्लोक पढ़िए। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। अव्यक्त
अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन् प्रभवन्त्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। जी। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 18। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी जब जगते हैं, ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी का रात होते ही प्रलय हो जाता है, सब भगवान में समा जाता है। तो सृष्टि जब होती है, सारे जीव प्रकट होते हैं, अपने अपने लोक में चले जाते हैं, और रात होते ही सब के सब महाविष्णु में समा जाते हैं। तो हर लोक में आप देखिए कि एक सा नहीं है हर लोक। ब्रह्मा जी का लोक है तो बहुत लंबी आयु है, देवताओं की आयु भी हमसे लंबी है। कहते हैं ना कि देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1,000 चतुर्युग के बराबर होता है, परंतु अंत सबका होता है। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो है वो अब वो क्या बोलते हैं, मूढ़ नहीं होते हैं, वो भगवान तक जानने का प्रयास करते हैं, ये चक्र से बाहर निकल रहे हैं। क्यों? यहाँ भौतिक जगत है ना, भौतिक क्रियाएं होती ही रहेंगी, तो इन भौतिक जगत में क्यों फंसना है। जैसे हम रात होती है सो जाते हैं, संसार जो है याद नहीं रहता है, जगते हैं तो संसार याद हो जाता है। तब हमको लगता है कि नहीं नहीं हम ही कंट्रोलर हैं, पर क्या है, हम कंट्रोलर नहीं हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम भगवत धाम जाने का प्रयास करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। हरे कृष्णा माता जी, ये रात हो गया, हरे कृष्णा हो गया ना माता जी ये? नहीं हे ना। माता जी। अच्छा ठीक हे है। माता जी। रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 19। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, कलयुग है, चतुर्युग होता है, ऐसे सहस्त्र युग बीत जाते हैं, ब्रह्मा जी का दिन हो जाता है, और फिर 1,000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो रात हो जाती है। इस तरह से 100 साल तक ब्रह्मा जी जीव जो है वो जिंदा रहते हैं, तब तक उनकी आयु होती है। तो ब्रह्मा जी का जैसे दिन शुरू हुआ, सारे जीव ऐसे प्रकट जाते हैं ना, जैसे सोए हुए थे और फिर जगे, फिर सारे अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। लेकिन जैसे रात्रि होती है असहायवत, कोई बस नहीं चलता किसी का। कोई ये चाहे नहीं नहीं हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं ना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमको ये है नहीं। आप कुछ भी नहीं है, क्या होता है असहायवत, बिल्कुल असहाय लग, कोई जो है कार्य नहीं आता है, इतना पुरुषार्थ कोई काम नहीं आता है, इतने बड़े पीएम सीएम कोई भी नाते रिश्तेदार कोई काम नहीं आता है, असहाय हो जाते हैं ब्रह्मा की राति होते, और महाविष्णु में समा जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यशः सर्वेषु भूतेषु नश्यत् नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद धन्यवाद मधु कपूर माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप अनम्यूट करें। धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप म्यूट हैं। माता जी सभी जी को माता पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। तीन प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और व्यक्तता अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जैसे हमने 7वें अध्याय को पढ़ा था कि पहले भगवान ने अपरा प्रकृति के बारे में बताया था, फिर परा प्रकृति के बारे में, इस तरह यहाँ पर भी यही हो रहा है। पहले भगवान ने हमको अपरा प्रकृति के बारे में बताया, अब बता रहे हैं परा प्रकृति के बारे में, कि अपरा प्रकृति परिवर्तनशील है, समाप्त हो जाती है,
चेंज होता रहता है। पहले अब जो है व्यक्त होती, फिर अव्यक्त होती, फिर व्यक्त होती है। लेकिन परा प्रकृति बिल्कुल अलग है, अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। जैसे कि भौतिक प्रकृति देहांतरण होता है, हम इस देह से लेकर उस देह में परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे बताया है दूसरे अध्याय में कि जैसे एक कपड़ा बदलते हैं हम, वैसे आत्मा शरीर बदलती रहती है। तो परिवर्तन होता रहता है। आत्मा जो है शरीर रूपी जो ट्रेन है ना, उसमें बैठ जाती है, और फिर जो है परिवर्तन होता है, दूसरी योनि में चली जाती है। तो ये भगवान बता रहे हैं इस परा प्रकृति का क्या गुण होता है। तो दोनों का अलग अलग गुण है। एक शाश्वत है, और दूसरा जो है वो व्यक्त अव्यक्त होता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे हरे कृष्णा। अनीता माता जी पढ़िए, आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण। जिस वे- जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान अब परम धाम के बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में बता दिया उन्होंने। तो अब परम धाम कैसा? अव्यक्तोच्छर, अव्यक्त है, अर्थात जो है क्या होता है, अप्रकट है, जो है वो अविनाशी, अक्षर अविनाशी है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, क्षरण नहीं है, अविनाशी है। क्या? भगवान का धाम। हम कहते हैं ना, श्री कृष्ण चरण रति यही रे उत्तम गति। उत्तम गति क्या है? श्री कृष्ण के चरण कमल की जो है वो छांव मिल जाए। देवता मुनि सब तरसते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी भगवान के धाम का बड़ा अच्छा वर्णन है। चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लच्छावतेषु शुरभि पालयन्तम लक्ष्मी सहत सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान का धाम है। हम चाहे किसी रास्ते से जाएं, हमारा गंतव्य वही है। कई सारे मार्ग हैं, कई सारे विश्वास हैं, लेकिन पहुंचना कहाँ? एक स्थान में। वहां कोई भेद नहीं, अंतिम लक्ष्य में कोई भेद नहीं है। जैसे होता है ना, हमारा पेट जो है वो भरना है, हमको तृप्ति प्राप्त करनी है, भोजन हमें प्रसादम प्राप्त करना है। तो प्रसादम में कुछ भी लीजिए, रोटी खाइए, चावल खाइए, डोसा खाइए, पुलाव खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, कुछ भी करिए, अंतिम सत्य क्या है? पेट भरना है। वैसे अंतिम सत्य क्या है? भगवान के धाम को प्राप्त करना। कौन सा धाम? जो अव्यक्तो अक्षरा है, जो अप्रकट है, अविनाशी है, शाश्वत है, परम धाम है, जहां से जाकर कोई वापस नहीं आता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हरे कृष्ण। भगवान जो सबसे महान है, अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं, उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे? पुरुष स परः पार्थ, परम पुरुष के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं है। और मिलेंगे कैसे? भक्ति से मिलेंगे। धाम कैसे प्राप्त होगा? भक्ति से प्राप्त होगा। कैसे हैं वो? सर्वव्यापी हैं वो, हर जगह रहते, हर जगह विद्यमान रहते हैं। लेकिन मिलते कैसे हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा, किसी अन्य की भक्ति नहीं। कहते हैं ना, अन्य अभिलाषिता ज्ञान कर्मादि अनापि आनुकूलेन कृष्णेनु अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तमा भक्ति है कैसी? किसी और की जो है इच्छा ही न रह जाए, कोई अभिलाषा ही न रह जाए भगवान के सिवा। कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई कर्म नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल भगवान के अनुकूल कार्य करना है, प्रतिकूल को छोड़ देना है। प्रतिकूल, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, वर्जित कर देना है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं? भगवान की सेवा करनी है। सर्वव्यापी है वो, उसी के पास हमें जाना है, हर जगह विद्यमान है, देख रहा है हमें अंदर से बाहर से। हरे कृष्ण, संभाल रहा है हमें।
हरे कृष्णा। धन्यवाद कविता घोष माता जी, अनीता श्रीवास्तव माता जी, माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए, अनुकंपा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। यत्र काले त्वनवृत्तिम् अवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो भगवान ने तो बता दिया कि मैं तो सब जगह हूँ, भले दिखाई पड़ूं या ना पड़ूं। पहले भी 7वें अध्याय में भगवान कह चुके मता परंतरम नान्य किश्चित अति धनंजय। तो सब कुछ मुझ पर ही आधारित है, चाहे आप जो है वो मैं दिखूं या ना दिखूं। और साथ ही गोपाल तापनी उपनिषद में पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा है, एको वंशी सर्वज्ञ कृष्ण। सब जो है वो कृष्ण के लिए ही है। तो भगवान ने भौतिक लोक के बारे में बताया, अपने धाम के बारे में बताया, अनन्य भक्ति के बारे में बताया। और धीरे धीरे भगवान अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, विभिन्न कालों को बताऊंगा। जिस संसार में प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं आता, किस काल में हम भगवान के पास जाएं, उस काल के बारे में बताएंगे कि देखो वो काल है जिसको प्राप्त करने के बाद इस काल में अगर मृत्यु होती है तो फिर वापस नहीं आता है जीव। तो कौन से काल होते हैं, पढ़ते हैं हम आगे। हरे कृष्णा। अग्निज्योति अग्निज्योतिरः शुक्लाः क्षणमासान्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार में से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण देके बताते हैं कि जो जैसे बंदर का बच्चा होता है, वो अपनी माँ को पकड़ता है तो उसका सर्वाइवल स्वयं पर है। जब तक वो माँ को पकड़े है तब तक वो सुरक्षित है। जहां उसने माँ को छोड़ दिया वो असुरक्षित है। लेकिन भक्त क्या होता है, बिल्ली के बच्चे की तरह रहता है। बिल्ली मुंह में बच्चे को संभालती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो सर्वाइवल किस पर है, माँ पर है। जो बिल्ली है वही चूहे को जब जबड़े में पकड़ लेती है तो फिर उनका सब सर्वनाश। लेकिन बच्चे को ले जाती है, संभाल के ले जाती है, उसको चुभ न जाए दांत। तो ऐसे भगवान के भक्त भगवान को छोड़ देते हैं, जैसे चाहो वैसे ले चलो। तो भगवान बता रहे कि किस समय तुम शरीर त्यागोगे तो वापस नहीं आओगे। तो यहाँ पर ये चीज की वर्णन किया हुआ है। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता आपको ये बताया गया 24 में, दूसरा रास्ता भी पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमासः दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमासं मसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रकाश क्या होता है, आप सब जानते हैं। प्रकाश जो है वो ऐसा पक्ष होता है जिसमें कि दिखाई पड़ता रहता है। तो अग्नि है, दिन है, पक्ष है, ये सब क्या है, प्रकाश, अग्नि, दिन और पक्ष, ये सब क्या है आपके, ये सब अधिष्ठाता देव है। ये क्या है, अधिष्ठाता देव कहे जाते हैं। जो अग्निदेव के प्रभाव में जाते हैं लोग, प्रकाश में जाते हैं, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, इन 6 मासों में वो शरीर का त्याग करते रहते हैं। तो जो लोग जानते हैं, तो उत्तरायण और दक्षिणायन 6 6 महीने का होता है। जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन कहा जाता है, जनवरी से जुलाई तक रहता है। और दक्षिणायन क्या है, ये देवताओं की रात्रि होती है जो अगस्त से दिसंबर तक होती है। तो जो शुभ मुहूर्त जानते हैं, योगी जो होते हैं ना, उनको शुभ मुहूर्त का पता होता है। शरीर को त्यागते हैं तो वो देख लेते हैं कि शुभ मुहूर्त है कि नहीं। जैसे भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा था तो शुभ मुहूर्त में त्यागा था। तो वो लोग जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको दूसरे तरह के लोग भी होते हैं जो रात्रि कृष्ण पक्ष में सूर्य के दक्षिणायन रहने में 6 महीनों में दिवंगत होता है। वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो क्यों, गोलोक धाम नहीं जाते ना, तब तक वापस आते रहते हैं। और इसलिए वो कृष्ण पक्ष में उल्टा उनका होता है, उत्तरायण में नहीं बल्कि दक्षिणायन में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा होता है। तो जो दक्षिणायन में शरीर त्यागते हैं वो चंद्रलोक को जाते हैं, फिर उनको वापस आते हैं। जो उत्तरायण में शरीर को
त्यागते हैं वो फिर वापस नहीं आते हैं। जो कपिल मुनि थे उन्होंने भी तीसरे स्कंद में इसका बहुत वर्णन किया। जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो वो इसका वर्णन करते कि ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं और अंतोतगत्वा भी पृथ्वी पर लौट आती हैं। जैसे हम होटल में जाते हैं ना, जब तक किराया भरते हैं तब तक रह सकते हैं, और जहां तक किराया आपको होटल का देने का सामर्थ्य नहीं है तुरंत वहां से बाहर चले आते हैं। वैसे लेकिन भक्त होता है उसको ये सब नहीं देखना पड़ता है। हरे कृष्णा, उसको उत्तरायण दक्षिणायन कुछ भी ध्यान देना नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुक्ल कृष्ण गति है ते जगत शाश्वते मते एके जाते अनावृत्तिम अन्याय आवर्तते पुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद अनुकंपा माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी। रूमा माता जी आप पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। वैदिक वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रकाश का मार्ग उत्तरायण का है, अंधकार का मार्ग दक्षिणायण का है। जो प्रकाश के मार्ग से जाता है वापस नहीं आता, अंधकार के मार्ग से जाता है वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। लेकिन भक्त क्या होते हैं, वो गोलोक धाम को जाते हैं। तो 14वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 18वां श्लोक, तो उसमें तीन गति बताई गई है। कहते हैं ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो लोग सतोगुण में होते हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वो पृथ्वी पर ही रहते हैं, और जो तामस गुण में होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। भीष्म जी भी थे, वो एक वसु थे और उनका नाम द्यो था। द्यो की पत्नी जो है वो वरिष्ठ जो बहुत बड़े एक मुनि थे, वशिष्ठ मुनि, उनके आश्रम में जो गाय नंदिनी थी उसको पाने की इच्छा करती है। और वो वशिष्ठ मुनि के पास वो लोग जाते हैं, उन गाय को लेते आते हैं, और इसके कारण उनको लंबे समय तक भीष्म पितामह को पृथ्वी पर रहना पड़ता है। मृत्यु के बाद उनको देवलोक में जाना था, लेकिन जब बाण लगता है तो दक्षिणायन था, वो देवताओं की रात थी। इसलिए भीष्म ने इच्छा मृत्यु के वरदान उनको मिला था। कब मिला था? जब उनके पिता ने विवाह किया था और उस वक्त भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, उस वक्त उनके पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो वो यही पृथ्वी पर रुक जाते हैं, यही रहने का निश्चय करते हैं कि चलो यहाँ पे कृष्ण है, कृष्ण का दर्शन होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा, और जब उत्तरायण आता है तब वो अपने शरीर को त्यागते हैं। तो इस तरह से बताया गया है ना। चौथे अध्याय में कहा गया है, योग को अव्यय कहा गया है कि वो समाप्त नहीं होता है, अव्यय व्यय नहीं जिसको किया जा सकता। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन अव्ययम। उसी तरह से कहते हैं कि शुक्ल गति कृष्ण गति ये भी अव्यय है, शाश्वत है। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वत में, दोनों गतियां जो है अनादिकाल से हैं और अंत तक ये चलती रहेंगी। तो ये योगियों के लिए ये गतियों की बात हो रही है। और इसके अनुसार बताया गया कि जो शरीर जब छोड़ते हैं तब उनको वैसी गति प्राप्त होती है और वैसे ही वो लोक प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप। नित्य सिद्धि पार्थ जानन योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं कि भक्तगण दोनों मार्गों को जानते हैं। भक्तगण पता है उनको, मोहग्रस्त तो होते ही नहीं है, उनको किसी तरह का इल्यूजन होता ही नहीं है। वो जानते हैं कि भगवान क्या है, भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान जो है भक्त वत्सल है, इसलिए उत्तरायण हो दक्षिणायन हो भक्त के लिए कोई महत्व ही नहीं है।
योगियों के उनके अंदर अपनी शक्ति होती है, उसे शरीर को त्याग करते हैं, परंतु ये बुरा भाग उन्हीं के लिए है। उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्तगण जो है, चाहे कोई भी मार्ग मिले, उसे भगवान चाहिए, भगवान की ही सेवा करनी है। चाहे कहते हैं भक्त की मुझे नरक मिल जाए, मैं नरक में भी वास कर लूंगा, लेकिन मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। तो बिना विचलन के, बिना स्वार्थ के, कहते हैं ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम। जो इंद्रियां हैं उससे भगवान की सेवा करते रहो, इंद्रियों से स्वामी की सेवा करते रहो, भगवत धाम जो है वो निश्चित है। इस तरह के आप देख रहे हैं कि लगातार प्रयाण काल का भगवान जो है बताते हैं कि प्रयाण काल में कैसे याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि प्रयाण काल में जो जैसे याद करता है वैसा ही वो गति प्राप्त करता है। इसलिए भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अर्जुन तुम कह रहे अर्जुन तुम कुछ मत करो, केवल भक्ति को करो, क्योंकि भक्तगण जानते तो सब हैं, लेकिन करते क्या है, केवल भक्ति करते रहते हैं। भक्त कभी भी वो नहीं सोचते हैं कि हाँ मुझे यहाँ जाना वहां जाना, उनको केवल भगवान के पास जाना है, भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है। क्योंकि भगवान की सेवा ही अंतिम लक्ष्य है। और भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, जब चरण कमलों में उनके रहेंगे। चरण कमल कहाँ पाए जाते हैं, भगवान के गोलोक धाम में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु फलं परदिष्टम् अत्येते तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानोपेति चाद्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके, माता जी थोड़ा ऊपर करिए, संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर बात को बताया गया, बहुत क्लियर कहा गया है कि वेदेशु, जो वेद पढ़ते रहते हैं, वेदेशु कौन है, जो वेदों को पढ़ते रहते हैं, और साथ ही साथ यज्ञेशु, यज्ञ करते रहते हैं, जो तपस्सु, तप करते रहते हैं, और दान देते हैं, और दार्शनिक हैं, सकाम कर्म करते रहते हैं, इन सबों को जो फल प्राप्त होता है, भक्ति से भी वो सारे फल प्राप्त हो जाते, भक्ति संपन्न करके भी फल प्राप्त होते हैं, नित्य धाम प्राप्त होता है। तो भगवान क्या है, भक्त वत्सल है भगवान, न योगी वत्सल है न ज्ञानी वत्सल है, क्या करते हैं, भक्त वत्सल है। भक्त क्या करता है, भगवान का नाम लेता है, अंतिम समय में नाम लेता है, भगवत धाम चला जाता है। और कहते हैं ना कि अंतिम समय बड़ा कष्ट भरा होता है, ऐसे लगता है ना लाखों बिच्छू डंक मार रहे हैं, इतना कष्ट रहता है। तो क्या होगा, कैसे भगवान याद आएंगे। तो 52 पुराण में वर्णन है इस बात का कि अगर भक्त भगवान को याद नहीं कर पाता है, तो भगवान स्वयं आके उसकी सहायता करते हैं। अगर उसकी स्थिति नहीं रहती है कि वो भगवान को याद कर सके, तो भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं उसकी सहायता करते हैं, ताकि वो याद कर सके। प्रभुपाद जी से भी ये प्रश्न किसी ने किया था कि अगर मुझे अंतिम समय में भगवान याद ना आए, तो मैं जीवन भर भक्ति करता हूँ, और मैं अंत समय में अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, बाकी क्या करोगे, तुम नहीं भी याद कर पाओगे तो मैं हूं ना। तो गुरु हमारा कह रहा है कि बस तुम 4 नियम, जुआ मत खेलो, नशा मत करो, मांस मत क्षण मत करो, अवैध संबंध मत बनाओ, बस तुम इतना करो, अंत समय में जिम्मेदारी मेरी है, मैं लेके आऊंगा तुम्हारी स्मृति में श्री कृष्णा। तो भगवान का शुद्ध भक्ति ये कह सकता है, हम तो नहीं कह सकते। जिसने शुद्ध भक्ति की है, जो भगवान के नजदीक है, जो भगवान से बातें करते हैं, कहते हैं ना कि श्लोक में भक्ति करने के लाभ बताए गए हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम जो है वेदों को मत पढ़ो, चाहे चाहे यज्ञ मत करो, चाहे तप मत करो, दान मत दो, सब पूर्ण कर्म के फल कहाँ से होंगे, भक्ति से प्राप्त होंगे। मूल है, जड़ है भक्ति। जड़ सींचते हैं तो पेड़ हरा भरा हो जाता है, अलग अलग पत्तियों में पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने जाना है कि जो भौतिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो इंद्रियों से आती हैं, इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, भागती हैं भौतिक विषयों की तरफ। लेकिन जब कृष्ण से जुड़ जाती हैं तो माया हार मानने लगती है। जैसे माया क्या है, भगवान की जो है दासी है, भगवान की अधीन कार्य करती है।
अगर आपके दरवाजे पे कोई सेल्समैन आता है, कुछ बेचने के लिए आता है, ये ले लीजिए ये ले लीजिए, दरवाजे पर आप ना कह देते हैं, तो चाहे वो कितनी अच्छी बातें करे, चला जाता है। और जरा सा आपने कहा क्या लेके आए हो, दिखाओ थोड़ा सा, अब बस आप वहीं पे फंस गए। ऐसे माया है, माया को जरा सा भी आकर्षण दिखाती है अपने, ना ना बोलते रहिए, माया दूर होती जाएगी, प्रयास करते रहिए। अपने दरवाजे में छिपते जाते हैं ना, वैसे हम भगवान कृष्ण की गोद में छिपते जाएंगे तो फंसेंगे नहीं। और नहीं, जरा सा भी हमने माया के आकर्षण में पैर रखा, माया वहीं दबोच लेती है। इसलिए भौतिकता से दूर भागना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण ही बचा सकते हैं माया से, और कोई बचा नहीं सकता है, केवल कृष्ण नाम ही। तो बार बार दोहरा रहे हैं भगवान कि प्रयाण काल बहुत कठिन समय है, और कैसे हम इस प्रयाण काल को अच्छी तरह से जी सकते हैं। जैसे भक्त क्या करते हैं, उन्हें प्रयाण काल का कोई नहीं रहता है, भगवान आप मुझे अपने चरणों में जगह दो ना, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ भी ना भगवान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। तो एक तरह से ये अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। और जन्म की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मृत्यु की बात करने से बहुत डरते हैं हम। तो यहाँ पर आंसर आता है कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है, और साथ ही साथ वो जो अधियज्ञ कहाँ पे रहता है, वो परमात्मा कहाँ पर रहता है, और प्रयाण काल में हम कैसे जो है भगवान को याद करें, और कैसे हम भगवत धाम जाएं। तो एक तरह से आपको सुप्रीमेसी दिखाई है, सर्वश्रेष्ठता दिखाई है शुद्ध भक्ति का। यही 23 से 28 तक के जो श्लोक हैं, यही निष्कर्ष आप देते हैं। और इस ज्ञान को प्राप्त करके हम कहाँ जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के आधार पर क्या कह सकते हैं हम, कि भगवत गीता का जो 8वां अध्याय है, भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ज्ञानेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरि ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योग नामः अष्टमध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे, किसी का हरे प्रश्न है, हरे किसी का राम सुझाव है, कुछ कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम सभी का। हरे कृष्णा। धन्यवाद बहुत बहुत। ज्ञानेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत हरे बहुत कृष्ण माता धन्यवाद। जी। हरे, मधु कपूर, डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आपका कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी, हरे श्लोक कृष्णा। नंबर 4 में